आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ यूपी एलडी ग्रेड के ताल्लुक़ से। जैसा कि आप लोगों को बखूबी मालूम है कि 25 जनवरी 2026 को जो है वो आप लोगों का इम्तिहान तय है, और उसी सीरीज़ में आप लोगों के लिए MCQs या हम लोग कह सकते हैं PYQ जो है वो सीरीज़ चल रही है। इससे पहले भी हमने जो है वो काफ़ी सारे पेपर को जो है वो सोल्व कर लिया था, या कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर लिया था। तो उसी सीरीज़ में जो है वो आज हमारे पास यूपी एलटी ग्रेड का जो 2018 में पेपर हुआ था वही है। आज हम लोग जो है वो उसी को सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर कोई बच्चा यूपी एलटी ग्रेड के बैच में जुड़ना चाहते हैं, आपकी क्लासेस हमारे ऐप पर हो रही हैं, आप लोग जो है वो जुड़ सकते हैं। ये नंबर है 9045220432। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ जाकर जो है वो जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल को। पहला सवाल है, खुदाए सखन किस शायर को कहा जाता है? मीर तकी मीर को, मिर्ज़ा सौदा को, मिर्ज़ा गालिब को, या ख्वाजा मीर दर्द को? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीर तकी मीर को कहा जाता है। मीर तकी मीर की जो पैदाइश है अक्सर एग्ज़ाम में आती है 1722 और वफ़ात 1810, और यहीं पर ख्वाजा मीर दर्द को जो है वो मीर तकी मीर ने जो है वो कैसा शायर कहा है? आधा शायर कहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान, गालिब, हाली, या मौलवी ज़काउल्लाह? तो यहाँ पर अलीगढ़ तहरीक के बानी पूछे गए हैं, तो आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो अलीगढ़ तहरीक के क्या हैं? बानी हैं। अगला सवाल, हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में कहा है, जो 1880 में जो क्या हुई है? शाये हुई है, और 5 अबवाब पर मुश्तमिल है, जिसमें 29 शोरा का जो है वो जिक्र है। अगला सवाल, कुलियात मीर में दवावीन की तादाद कितनी है? यानी कि दीवान की जो तादाद है वो कितनी है? तो यहाँ पे कुलियात मीर पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 7। अगर यहीं पे कुलियात मीर में उर्दू दीवान की तादाद पूछता तो आंसर हो जाता 6, क्योंकि एक इनका क्या है? फ़ारसी का है। यहीं पर एक सवाल ये भी आता है कि कुलियात मीर जो है वो कब शाये हुआ? तो 1811 में, और ये मीर कल्लू अर्श ने जो है वो क्या किया था? शाये किया था, जो मीर तकी मीर का बेटा था। अगला सवाल, शायर बेदिमाग किस शायर को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीर तकी मीर को जो है वो शायर बेदिमाग शायर कहा जाता है, और फ़ानी बदायूनी को जो है वो यासियात का इमाम कहा जाता है। अगला सवाल, उर्दू गज़ल के अव्वलीन नक़ूश हमें किसकी शायरी में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अमीर खुसरो में। आगे बढ़ते हैं, मीर तकी मीर का साल पैदाइश और शहर क्या है? तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि इनकी जो पैदाइश है वो आपको बताना है। यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस सारे जो है वो गलत दिए गए हैं। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि यहाँ पे पैदाइश की जगह वफ़ात होगा, और आंसर हो जाएगा आपका 1810 और 10 हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन कोई सा भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को जो है वो रिजेक्ट करते हैं। हालांकि पैदाइश पूछी गई है तो 1722 में, कहाँ पर? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो सर सैयद अहमद ख़ान का जो इंतकाल हुआ वो 1898 अलीगढ़ में हुआ। और अगर पैदाइश की बात करें, क्योंकि पैदाइश भी एग्ज़ाम में आ जाती है, तो 1817 में दिल्ली में जो है वो उनकी क्या हुई? पैदाइश हुई। अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन सा शायर दिल्ली में पैदा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि नज़ीर अकबर आबादी। कब? 1732, या हम लोग कह सकते हैं 1740 के आसपास। अगला सवाल, ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा मालूम, रहा है हमको हम है सो वो भी क्या मालूम? ये जो है वो शेर किसका है? क्वेश्चन नंबर 10 है। ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि फ़ानी बदायूनी। अगला सवाल, गोरिस्तान शाही किसकी नज़्म है? मुल्ला वजी की, फैज़ अहमद फैज़ की, अल्लामा इकबाल की, या अशरफ जहांगीर की? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अल्लामा इकबाल की। अगला सवाल, सुख सहीला किसकी नज़्म है? मुल्ला वजी, बुरहानुद्दीन जानम,
امیر خسرو یا اشرف جہانگیر؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 12 کا آپشن 2 یعنی کہ برہان الدین جانی۔ اگلا سوال، اردو نظم کا معجد کون ہے؟ تو 4 آپشن ہے، میر تقی میر، غالب، امیر خسرو یا اشرف جہانگیری۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 13 کا آنسر ہو جائے گا سی یعنی کہ امیر خسرو۔ کوشچن نمبر 14، محمد حسین آزاد کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 14 کا آپشن اے یعنی کہ 1910 میں لاہور میں ہوا۔ اگلا سوال، ترقی پسند تحریک کی بنیاد کب اور کہاں پڑی؟ 1935 لندن میں، 1939 جرمنی میں، 1914 دہلی میں یا 1925 روس میں؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ 1935 لندن میں۔ اور اگر ہندوستان کی بات کریں یا باقاعدہ طور کی بات کریں تو 1936 لکھنؤ میں۔ اگلا سوال، غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے حقوق پر گفتگو کرنا، عورتوں کے ذکر سے پہلو تہی کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا؟ کوشچن نمبر 16 ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا عورتوں سے باتیں کرنا جو ہے وہ صحیح آنسر ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بھی صحیح ہو جائے گا، آپشن 2 درست ہو سکتے ہیں کیونکہ عورتوں سے باتیں کرنا اور عورتوں کی باتیں کرنا دونوں ہی کیا ہیں، درست سوال ہیں یا درست جواب ہیں۔ اگلا سوال، اس میں نقرہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو کوشچن نمبر 17 ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا اس میں نقرہ کی جو ہے وہ کوشچن نمبر 17 کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ 5 ہے۔ اگلا سوال، دفینہ کی جمع کیا ہے؟ کوشچن نمبر 18 ہے، تو اس کا جو کوشچن نمبر 18 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کہ کریکٹ آنسر آپشن 4۔ اگلا سوال، مصاحب اور تھے پر دل کے جان عجب ایک سا سانحہ سا ہو گیا، درجے بالا شعر کس کا ہے؟ تو اس میں 4 آپشن ہیں، میر تقی میر ہے، آتش لکھنوی ہے، غالب ہے اور خواجہ میر درد ہے۔ کوشچن نمبر 19 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ میر تقی میر۔ اگلا سوال، بلاغت کے کیا معنی ہیں؟ سادہ بات کرنا، گہری بات کرنا، حسب موقع بات کرنا یا دور دراز کی بات کرنا؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3 حسب موقع بات کرنا۔ کوشچن نمبر 21، خواجہ کی تانیث کیا ہے؟ خاتون، باندی، دروغن یا عورت؟ یعنی کہ مذکر اور مؤنث بتانا ہے کوشچن نمبر 21 میں، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ خاتون۔ اگلا سوال، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، مذکورہ بالا شعر کس کا ہے؟ میر تقی میر کا، میر انیس کا، غالب کا یا خواجہ میر درد کا؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ یہ میر انیس کا ہے۔ اگلا سوال، پیتل کا گھنٹہ کس کا افسانہ ہے؟ بلونت سنگھ، رتن سنگھ، انتظار حسین یا قاضی عبدالستار؟ کوشچن نمبر 23 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 قاضی عبدالستار۔ ان کا ایک ناول بھی ہے، بڑا مشہور ہے، آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، آنسر ہو جائے گا غالب۔ اگلا سوال، درج ذیل میں سے کون سی نظم علامہ اقبال کی نہیں ہے؟ تصویر درد، لالۂ صحرا، مرزا غالب یا والدہ مرحوم کی یاد میں؟ کوشچن نمبر 24 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ تصویر درد۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 25، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، درج ذیل مصرے کی مدد سے شعر مکمل کیجیے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال، انجمن ترقی پسند تحریک کی پہلے کانفرنس کس سن میں اور کس شہر میں منعقد ہوئی؟ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا 1936 میں، کہاں پر ہوئی؟ لکھنؤ میں۔ آگے بڑھتے ہیں، نون میم راشد کا تعلق کس ادبی حلقے سے تھا؟ تو نون میم راشد کا تعلق جو ہے وہ حلقہ ارباب ذوق سے تھا جس کا آغاز 1939 میں ہوا، اور نون میم راشد کے ساتھ ایک اور نام یاد رکھ لیجیے گا جس کا نام ہے میرا جی۔ اکثر ان کا نام اصل پوچھا جاتا ہے کہ میرا جی کا اصل نام کیا ہے، تو ان کا اصل نام ہے ثناء اللہ ڈار۔ اگلا سوال، ترقی پسند تحریک کی کلکتہ کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ تو ٹوٹل جو ہے وہ 8 ترقی پسند تحریک کی کانفرنس ہوئی ہے، جس میں دوسرے کلکتہ میں ملک راج آنند نے کی ہے 1938 میں یعنی کہ 1938 میں، اور منشی پریم چند نے پہلے کی 1936 لکھنؤ میں۔ آگے بڑھتے ہیں،
दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी किताब है? नूरुल हसन हाशमी, हनीफ लकवी, अबू लई सिद्दीकी या हालिब? क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नूरुल हसन हाशमी। अगला सवाल, दक्कनी अदब की इब्तिदा किससे होती है? अमीर खुसरो से, मोहम्मद कुली कुतुब शाह से, ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज से या वली दक्कनी से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज से जो है वो दक्कनी अदब की इब्तिदा होती है। और इनकी जो नज़्म है चक्की नामा, वो क्या है, उर्दू की पहली नज़्म जो है वो मानी जाती है। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक किसकी तसनीफ़ है? अली सरदार जाफरी की, अजीज़ अहमद की, सुनीति कुमार चटर्जी या खलीलुर रहमान आज़मी? क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक जो है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, खलीलुर रहमान आज़मी। हालांकि तरक्की पसंद तहरीक से मजमून अली सरदार जाफरी का भी है, जो उन्होंने नया अदब में जो है वो शाये किया था, जो 1939 में तरक्की पसंद तहरीक का क्या था, पहला रिसाला भी था, और उसमें मजमून भी अली सरदार जाफरी का ही था पहला। अगला सवाल, लंदन में तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद किन नौजवानों अदीबों ने रखी थी? तो लंदन में अगर रखी जाए तो 1935 आता है, लेकिन उसका जो आगाज़ है 1932 में हुआ, जब अंगारे पर जो है वो बरतानी हुकूमत ने 1933 में उसे क्या कर लिया, ज़ब्त कर लिया। और अंगारे जो है वो अफसानी मजमुआ था, या कह सकते हैं कहानी का मजमुआ था, और इसी की पाबंदी के बाद इन नौजवानों ने जो है वो एक तहरीक बनाने की शुरुआत की 1935 लंदन में। तो उसमें कौन कौन थे ये आपको जो है वो बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो होते हैं उसी को जो है वो हम लोग लगाते हैं। जैसे डॉक्टर ज्ञानचंद जैन नहीं है, तो ऑप्शन 2 जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं, डॉक्टर नजीब जंग, ये भी जो है वो नहीं होगा। अब मुंशी प्रेमचंद तो हिंदुस्तान में थे, लंदन में नहीं थे, तो आंसर कौन सा बचा, ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लंदन में जो है वो नॉन किंग रेस्टोरेंट था, उसी में जो उन्होंने इसकी बुनियाद डाली थी। अगला सवाल, दर्ज झेल में से किसको हिंदुस्तानी लिसानियात का इमाम कहा जाता है? हिंदुस्तानी लिसानियात का इमाम जो है वो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन जो है वो ए, यानी कि मसूद हुसैन खां, करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मसूद हुसैन खां ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया है? नवाए दहली, सिंध, पंजाब या गुजरात? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवाए दहली। और इनकी एक बहुत ही मशहूर किताब है 1948 में शाये हुई, जिसका नाम है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ये किताब है, और इसी किताब में उन्होंने जो है वो ये नज़रिया पेश किया है। अगला सवाल, हिंद आरियाई हिंदी किसकी किताब है? मिर्ज़ा खलील बेग, ग्राहम बेली, सुनीति कुमार चटर्जी या गैरिसन? तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि सुनीति कुमार चटर्जी। अगला सवाल, उर्दू किस ख़ानदान की ज़बान है? द्राविड़ी, आरियाई, हिंद आरियाई या सामी ख़ानदान की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद आरियाई की ज़बान है। और सामी की जो है वो 2 ज़बान है, अक्सर एग्ज़ाम में आती हैं। पहला आ जाता है हमारे पास फ़ारसी, और दूसरा आ जाता है अरबी। और 8 ख़ानदानों में जो है वो पूरी दुनिया की ज़बानों को जो है वो तकसीम किया है, और ये किया है किसने, गैरिसन ने। ये भी याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में जो है वो अक्सर सवाल आ जाता है। अगला सवाल है, उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाफिज़ महमूद शिरानी का नज़रिया है, और इनकी किताब है पंजाब में उर्दू, उसी में उन्होंने जो है वो ये नज़रिया पेश किया है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर एक सवाल लिख लीजिएगा। शमशुर रहमान फ़ारूकी की एक किताब है जिसका नाम है उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, बहुत मशहूर किताब है। इससे भी जो हमें उर्दू के आगाज़ और इर्तिका के हवाले से जो है वो पता चलता है। और इन्हीं को ही, यानी कि शमशुर रहमान फ़ारूकी को 1996 में सबसे पहला उर्दू में सरस्वती सम्मान जो है वो मिला है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है? तो ऊपर ही मैंने अभी बताया आपको, आंसर हो जाएगा 2, यानी कि शमशुर रहमान फ़ारूकी की। अगला सवाल, हिंदुस्तान में 179 ज़बानें और 524 बोलियाँ पाई जाती हैं, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 39 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि गैरिसन।
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गैरिसन ने तमाम ज़बानों को दुनिया की 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है, तो इन्हीं को जो है वो माहिरीन लिंग्विस्टिक या माहिरीन लिसानियात माना जाता है। अगला सवाल है उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? बड़ा इजी सवाल है, तुर्की, जिसके मायने क्या होते हैं? लश्कर के या लश्करी के। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, जिंदा नामा क्या है? शेरी मजमूआ है, अफसानी मजमूआ है, ड्रामा है या नावल है? क्वेश्चन नंबर 41 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये शेरी मजमूआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, मंदरजा झेल में से किसका शुमार अहयाम गोई में होता है? अशरफ बेयाबानी, शाह मुबारक आबरू, वली दकनी या फ़ाइज़ दहलवी? क्वेश्चन नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शाह मुबारक आबरू। अगला सवाल, गुल नगमा किसका शेरी मजमूआ है? बड़ा ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा 3, फ़िराक गोरखपुरी का। और गुल नगमा पर ही फ़िराक गोरखपुरी को जो है 1869 में उर्दू का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। और अभी तक जो है वो उर्दू में 5 लोगों को जो है वो ज्ञानपीठ मिल चुके हैं। पहला जो मिला है वो फ़िराक गोरखपुरी को मिला है, और अभी तक जो आखिरी मिला है वो 2024 में गुलजार साहब को मिला है। अगला सवाल, किस शायर की फ़ितरत बुनियादी तौर पर इनकलाबी है और बगावत से उसका खमीर उठा है? मजाज लखनवी, जिगर मुरादाबादी, शाद अजीम आबादी या अख्तर अंसारी? क्वेश्चन नंबर 44 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मजाज लखनवी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ख़त्म उस पे हुई सुखन परस्ती, करता है ज़बां पेश दस्ती। इस शेर का मौजू क्या है? हम्द है, नात है, मनकबत है या कसीदा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये हम्द है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, किस गज़ल गो को तारीख़ गोई में बड़ा कमाल हासिल था? मोमिन ख़ा मोमिन, सौदा, गालिब या अल्ताफ़ हुसैन हालिब? क्वेश्चन नंबर 46 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोमिन ख़ा मोमिन। इनकी पैदाइश 1800 में है और वफ़ात 1852। कहाँ से होती हैं? तो कोठे से गिरकर। और ये ऐसे वाहिद शायर हैं जिन्होंने अपनी मौत की भविष्यवाणी या पेशन गोई जो है वो पहले ही कर दी थी, और इनको जो है वो शतरंज खेलने का जो है वो बहुत शौक़ भी था। अगला सवाल, मीर तकी मीर की गज़लियत, दर्द का तासुफ़, गालिब का फ़लसफ़ा, शायरी की जान है, ये किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्लामा शिबली नुमानी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हालिम या इमदाद इमाम असद? क्वेश्चन नंबर 47 है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाता है, और उसका जवाब जो है मैं आपको अगली वीडियो में जो है प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 47 बताना है और उसका आंसर आपको देना है। पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23, उसका आंसर क्या है? सी है। आगे बढ़ते हैं, मंदरजा झेल में से कौन सा किरदार मसनवी सहरुल बयान से मुताल्लिक़ है? तो क्वेश्चन नंबर 48 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि नजमुन्निसा। क्वेश्चन नंबर 49, झेल में से कौन सी अलमिया मसनवी है? सहरुल बयान, गुलजार नसीम, ज़हर इश्क या आतिश इश्क? तो क्वेश्चन नंबर 49 है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि गुलजार नसीम। क्वेश्चन नंबर 50, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में किसकी तसनीफ़ है? बहुत अहम और बहुत ही मशहूर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ज्ञानचंद जैन की क्या है? तसनीफ़ है। अगला सवाल, इब्तदाई दौर में मीर अनीस का तखल्लुस क्या था? क्वेश्चन नंबर 51 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि हज़े। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52, मसनवी सहरुल बयान के अलावा मीर हसन की दूसरी मसनवी का नाम क्या है? तो इसमें 12 लिखी है उन्होंने, तो 12 में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुलजार इरब। फूलबन आप लोगों को पता है इब्न निसाती की है, और अली नामा जो है वो किसकी है? अली नामा आप लोग जानते हैं नुसरती की है। अगला सवाल, मीर गुलाम हसन के वालिद का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 53 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मीर ज़ाहिद जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी जो है वो सौदा के साथ हमेशा अदब चश्मक रही है। अगला सवाल, जहाँ से देखे आप एक शेर शोर अंगेज़ निकले हैं, क़यामत का सा हंगामा हर ज़मीर दीवा में, ये शेर किसका है?
क्वेश्चन नंबर 54 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ये मीर तकी मीर का शेर है। अगला सवाल, मीर बबर अली अनीस ने लखनऊ से बाहर किस शहर में मरसिया पढ़ा है? लाहौर, हैदराबाद, दिल्ली या पानीपत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि हैदराबाद। और ये भी पूछा जाता है कि मीर बबर अली अनीस ने हैदराबाद का सफ़र कितनी मरतबा किया है? तो एक मरतबा जो उन्होंने किया है हैदराबाद का सफ़र। कितने लोगों के साथ? तो 6 लोगों के साथ उन्होंने जो है ये सफ़र किया था। अगला सवाल, इस शायर का ताल्लुक़ दबिस्तानी लखनऊ से नहीं है? इंशा, रंगीन, नाजी या खलील? क्वेश्चन नंबर 56 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंशा अल्लाह खां। इंशा का ताल्लुक़ दबिस्तानी लखनऊ से नहीं है। आगे बढ़ना, क्वेश्चन नंबर 57, दबिस्तानी दिल्ली में सबसे बड़ा गज़ल गो शायर कौन है? सौदा, मीर, ज़ोब या गालिब? क्वेश्चन नंबर 57 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मीर तकी मीर दबिस्तानी दिल्ली में सबसे बड़ा गज़ल गो शायर माना जाता है। आगे बढ़ना, क्वेश्चन नंबर 58, दर्ज झेल में से कौन से सिन्फ गज़ल का मुखालिफ नहीं है? जोश मली आबादी, अज़मतुल्लाह खां, कलीमुद्दीन अहमद या रशीद अहमद सिद्दीकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी गज़ल के मुखालिफ नहीं है क्योंकि उन्होंने ही कहा है गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 59, बर्ग ने किसके मजमूए कलाम का नाम है? शमशुर रहमान फ़ारूकी, मीर अजी, अल्लामा इकबाल या नासिर काज़मी? तो आंसर हो जाएगा 4 यानी कि नासिर काज़मी। आज के हमारे सवाल का आखिरी सवाल, सर सैयद और उनके नामवर रुफ़ का मज़मून किसका है? ये आपको जो है वो बताना है। तो इसका जो ऑप्शंस है हाली, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, सैयद सुलेमान नदवी और अल्लामा शिबली नुमानी। क्वेश्चन नंबर 60 है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अल्लामा शिबली नुमानी सही आंसर है। तो ये जो है वो इसमें आपको मालूम है कि 120 क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आते हैं। तो आज हम लोगों ने 60 क्वेश्चन किए हैं और आइंदा वाले सेशन में यानी कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है वो 60 क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। टेस्ट सीरीज़ के लिए आप लोग जो है वो ई बुक खरीद सकते हैं जिसका नाम उड़ान है। उसमें जो है वो ऑल MCQs और PYQ जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड है। उसके साथ साथ अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ में लेक्चर लेना चाहते हैं या पेड बैच लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ये नंबर भी दिया गया है, इस पर भी जो है वो आप लोग रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।